जो दूसरों के घर उजाड़ता है उसको कहीं भी घर नहीं मिलता, जहां तहां से मार के भगा दिया जाता। जैसे कि डाकू है, उसके हाथ में चाकू है। अब डाकू के हाथ का चाकू देख लोग डर के भागते हैं, अरे इसका चाकू लग जाए तो हम मौत के घाट उतर जाए। लेकिन एक डॉक्टर है, जब वो ऑपरेशन करता है तो उसके भी हाथ में चाकू होता है। लेकिन डॉक्टर के चाकू से तो कोई डरते नहीं है, उसके आगे तो लाइन लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं डॉक्टर जी बोले जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन जरा जल्दी हमारा ऑपरेशन करो, वरना जरा जल्दी चाकू मारो। पैसा देके रिक्वेस्ट करके चाकू मरवा लेते हैं, क्योंकि डाकू का चाकू लगता है तो मौत के घाट उतरते हैं, और डॉक्टर का चाकू लगता है तो नया जीवन मिलता है। डाकू चाकू लगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, प्लान बनाता है। ऐसा एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ लिख करके बच्चा बड़ा हो करके जज बन गया, न्यायाधीश बन गया। उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा था जो दिन रात लड़ाई झगड़े करता है, स्कूल में लड़ता है, घर में लड़ता है, जहां तहां लड़ता झगड़ता रहता है। भाई लड़ झगड़ के बड़ा होके वो डाकू बन गया, और उसने किसी को चाकू से मार दिया, तो इसको भी पकड़ के अदालत में पहुंचा दिया। भाई दोनों बच्चों ने दिन रात मेहनत की, एक ने पढ़ाई पढ़ने की मेहनत की और एक ने लड़ाई झगड़ा करने की मेहनत की। भाई दोनों ने मेहनत की और दोनों एक जगह पहुंच गए, अदालत में। अब दोनों का कर्म भी एक ही है, डाकू भी किसको चाकू लगाकर मारने का ही कर्म करता है, और जज भी किसी को मौत की सजा सुनाकर मारने का ही कर्म करता है। भाई दोनों मारने का ही कर्म करते हैं, लेकिन डाकू को मौत के बदले सजाए मौत मिलती है, और जज को किसी को मौत की सजा देने के बदले भाई तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलता है, पगार मिलता है। कर्म तो एक ही है, लेकिन फल कैसा भिन्न मिलता है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे एक बच्चा है, बोलिए बहुत गुणवान है, बहुत गुणी बच्चा है, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण है। भाई गुणवान है तो इसका क्या करें, कहीं गुणवान है तो बोले इसको देश का राजा बना दो, तो ये देश का अच्छा काम करेगा, देश को उन्नति की ओर ले जाएगा, देश की प्रगति करेगा, इसीलिए इसको देश का राजा बना दो। तो बोले उसको देश का राजा बना दिया गया। एक बच्चा है, बोले ये बहुत विद्वान है, बहुत विद्वत्ता इसके अंदर है, बहुत विद्वान है। भाई विद्वान है तो फिर इसका क्या करें, विद्वान है तो बोले इसको बहुत बड़े मंदिर का पुजारी बना दो, तो बोले उसको बहुत बड़े मंदिर का पुजारी महंत बना दिया गया। एक बच्चा है, बोले ये बहुत बलवान है, इसके अंदर बहुत ताकत है, बल के आधार पे गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करता रहता है, सबको डराता धमकाता रहता है। बोले इसका क्या करें, क्या इसको पहरेदार बना दो, जो अपनी ताकत के बल से गांव की देश की रक्षा करेगा, अपनी ताकत को सेवा में लगाएगा, तो क्या इसको पहरेदार बना दो। बोले उसको पहरेदार बना दिया गया। तो मतलब यह है कि जैसे गुण मनुष्य के अंदर होते हैं ऐसे ही पद मनुष्यों को मिलते हैं। जैसे फूल होते हैं, फूलों में गुण होते हैं, फूल सुगंध देते हैं, फूल कोमल होते हैं, इसीलिए फूल सबको पसंद होते हैं। मंदिरों में, ऑफिसों में, दोस्तों में, मित्रों में फूल दिए जाते हैं, कांटे किसी को दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि कांटे चुभते हैं, इसलिए दिए नहीं जाते। भाई लोग कांटे, बोले कांटे नहीं चाहिए क्योंकि कांटे चुभते हैं, इसलिए दिए नहीं जाते। लेकिन फूलों की रक्षा कौन करता है, तो बोले कांटे ही करते हैं, जो बाढ़ लगाने के काम आते हैं, ताकि जंगली जानवर जैसे आज बगीचे में घुस न सके। जंगली जानवर बगीचे में घुस गए तो बगीचा खराब हो जाएगा, इसीलिए फूलों
की रक्षा तो कांटे ही करते हैं, तो बाढ़ लगाते भी काम आते हैं, ताकि जंगली जानवर बगीचे में ओम वो शांति। तो भाई अच्छे बच्चे तो हम सबको कौन सा बच्चा बनना है? फूल बनना है, हम सबको फूल बनना है, फूल बनना है। फूल कहाँ चढ़ना है? मंदिर कौन में, से मंदिर में? बाबा के वहाँ। वेरी गुड। चरणों में नहीं, दिल में चढ़ना दिल है। तो गीत बना हुआ है कि चरणों में जगह मांगी थी, उसने दिल में बसा लिया। वाह है ना? तो कमाल है बाबा की। वाह, तो बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है राजा बच्चे है, ना? बिल्कुल। हर एक छोटा बच्चा है राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे की निशानी क्या होगी? बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा बच्चे की निशानी क्या होगी? एक तो वह स्वयं पे राज करने वाला होगा, जी होगा। बिल्कुल दूसरा कहाँ करेगा? अपने घर पे राज करेगा। बिल्कुल। तीसरा राज कहाँ करेगा? अपने मोहल्ले पे राज करेगा। चौथा राज करे कहाँ जाइए दीदी। चौथा राज कहाँ करेगा? पूरे शहर में करेगा। और पांचवा राज कहाँ करेगा? सारे विश्व में। तो कौन सा राजा बनना है आप सबको? विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनना है। तो विश्व महाराजा महारानी बनने के लिए बाबा ने कौन सा टारगेट दिया है? कि बाप का नाम बाला करना। कैसे करेंगे? जब हम बाप की सेवा करेंगे। तो बाप की सेवा करने के लिए ये पेन ड्राइव है जी। जैसे आपने पिक्चर देखी है, हाँ। ये पिक्चर देखी जी। इसके साथ 12 फिल्में और भी हैं। बाबा के 500 गीत हैं। जिन भाइयों को महाराजा विश्व महारानी बनना हो, ये पेन ड्राइव ले करके अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में घर घर जाकर के ये सेवाएं आप सब कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ठीक, जिसको चाहिए ले सकता है। इसकी कीमत 300 रुपए है। 300 300 रुपए 16 GB की है ये।